नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है, वेलकम है। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी को पता है डेली 8 बजे यहाँ पर आप सभी की जो हिंदी की क्लास है चलती है, तो 8 बजे आप लोग मेरी ये जो क्लास है ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको डेली स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। जो भी क्लासेस चलती हैं उन सभी का जो लिंक आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे भी जो इंपॉर्टेंट मैं अपडेट्स ला करके देता रहता हूँ। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में, तो मेरी जो क्लासेस हैं डेली अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। ठीक है, आज मैंने एक खास वीडियो आप सभी के लिए बनाया हुआ है जो कि इसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है, ये क्लास जब ख़त्म होगी तो जैसे ही ख़त्म होगी मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल सिलेबस बुक सबके बारे में जो है मैंने बताया हुआ है। तो उसको आप लोग जो है ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और समझाया है कैसे वहाँ पर गवर्नमेंट सीट मिलती है, कितने नंबर मिलती है, क्या क्या चीज़ें, सब कुछ मैंने बताया। तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर कैसे आपको उस वीडियो तक पहुँचना है। ठीक है, इसके अलावा अनअकैडमी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कोड है डियर गुरुजी। इस कोड का यूज करके आप लोग जो है अनअकैडमी पर जो है जुड़ सकते हैं। तो जरूर जुड़िए अनअकैडमी, मेरी क्लासेस जो है डेली चल रही हैं। तो सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे वहाँ पे फॉलो कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक सर्वनाम से रहने वाला है। कल संज्ञा आप सभी को पढ़ाया गया था, सभी को याद ही होगा। सर्वनाम से आपका देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया यहाँ पर कि भाई निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानते हुए चलना है। भाई उत्तम पुरुष वाले जोड़े को जो है पहचानते हुए चलना है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई मैं हम देखो 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, उत्तम पुरुष होता है और आपका मध्यम पुरुष होता है और आपका अन्य पुरुष होता है। समझिएगा इस प्रश्न को और जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, उत्तम, मध्यम, अन्य। जैसे मान लीजिए 3 लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जो एक व्यक्ति है वो खुद खड़ा है, मतलब मैं, जैसे मैं किसी 2 और लोगों से बात, मतलब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो जो मैं हूँ या मैं, हम, मेरा, हमारा, तो जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया मैं, हम, मेरा, हमारा, ये आता है आपका उत्तम के अंतर्गत। मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो आता है भाई, जैसे मैं जिससे बात करूँ उसको क्या क्या बोलूँगा, तू बोलूँगा, तुम बोलूँगा, तुम्हारा बोलूँगा, तो ये जो है आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। और कोई तीसरा व्यक्ति है जो दूर ऐसे कहीं जा रहा है, तो हम दोनों अगर बोलेंगे इस तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, कहेंगे देखो वो जा रहा है, देखो वह जा रहा है, देखो राम जा रहा है, तो वह हो गया, वह हो गया, इससे इन्होंने किसी का नाम आ गया, तो ये आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये 3 तरीके के पुरुष आपके सर्वनाम में होते हैं, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। एक एक लाइक और एक एक शेयर करो। आई नो कि आज एक चलो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। कम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया था। भाई श्रोता शब्द के लिए जो है किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा सर। जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है भाई, श्रोता। तो भाई मैंने बोला क्या, मैं जैसे 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है श्रोता, ये बोलने वाला होता है उत्तम पुरुष। जो मध्यम पुरुष होता है वो श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। यानी कि मध्यम यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। श्रोता की अगर हम बात करते हैं, श्रोता मतलब सुनने वाला, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। पुरुषवाचक सर्वनाम देखो यहाँ पर वह, कल, मुझसे। अब यहाँ पर वह के बारे में बताना है। ठीक है, वह के बारे में बताते हुए चलना है। वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो यहाँ पर वह जो है, मैंने अभी आपको बताया वह वे, ये आपका अन्य पुरुष में आता है। ठीक है, किस में आता है भाई, आपका अन्य पुरुष में आता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जितने लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। जी हाँ, और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पर जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम का सही विकल्प है घनश्याम ने अपने आप शब्द के बारे में बताना है। कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, घनश्याम ने अपने आप के बारे में बताते हुए चलना है। तो मैंने बताया जब अपने आप ऐसा बोध हो तो वहां पर निजवाचक। ठीक है, जैसे वह अपने कपड़े अपने आप धो रहा है, वह अपने आप काम कर रहा है, तो आप शब्द अपनेपन का जहाँ पे बोध होता है वहां पर याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि भाई हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताइए कौन सा हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 है, सभी लोग यहाँ पर देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए आपका आता है वह शब्द जो आपका होता है निश्चयवाचक होता है, ये आपका अविकारी भी है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जो जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करें। वह का रूप आप नहीं बदल सकते हो, ठीक है, वह का रूप जो है नहीं बदला जा सकता, इस वजह से अविकारी भी होगा और निश्चयवाचक भी है, उन्हें इनका रूप देखिए बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, तो यहाँ पर तक मैं रेखांकित कर देता हूँ। तक शब्द के बारे में बताना है सर जी, ये रेखांकित शब्द बताइए क्या है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो तक की अगर हम बात करते हैं भाई, जो तक शब्द दिया गया है, तो ये तक जो दिया गया आपका निपात के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके अंतर्गत आएगा भाई, निपात के अंतर्गत आता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर निपात जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द जो है छाटते हुए चलना है। सर्वनाम शब्द यहाँ पर छाटते हुए चलना भाई। दान भजन कुछ पढ़ना, तो यहाँ पर दान भजन कुछ शब्द की बात करते हैं। देखिए जितने लोग यहाँ पर कुछ जवाब दे रहे हैं, तो कुछ शब्द जो है आपका एक सर्वनाम हो जाएगा और ये बेसिकली आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि पढ़ना एक क्रिया है, भजन दान करना भी, देखिए दान करना भजन करना ये भी क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम शब्द छाटते हुए चलना। भाई आपको यहाँ भी सर्वनाम छाटना है। नींद रोग सफाई कौन, तो नींद रोग सफाई, ये सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है भाई उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तो कौन शब्द की बात करते हैं तो किसी के लिए प्रयोग हो सकता है भाई। जैसे वह राम है, वह कौन है, तो राम के लिए राम एक संज्ञा है, उसके लिए प्रयोग हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका कौन शब्द जो दिया गया एक प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट जो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। 9 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। आप शब्द के बारे में बताइए। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया आपकी सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप बताइए सर जी। अब आप शब्द में आप प्रश्नवाचक लगाओगे, निश्चयवाचक लगाओगे, संबंध या निजवाचक। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब भी अपने आप का बोध हो वहां पर क्या होता है भाई, जवाब दीजिए। सभी लोग से जवाब चाहिए। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं जवाब दे रहे हैं, सभी लोग जवाब देते चलेंगे तो निजवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर निजवाचक जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया साथियों आपसे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है भाई। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं, सभी लोग ये बताते हुए चलिएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। 9, 10, 11 या 12। तो सर्वनामों की अगर हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर टोटल 11 सर्वनाम है। मैं लिख देता हूं, नोट कर लो, बस यही 11 ही सर्वनाम होते हैं। भेद नहीं पूछा गया, भेद अलग चीज होता है, सर्वनाम की संख्या पूछी गई है। तो मैं, ठीक है, तू, यह, वह, आप, इसके अलावा जो, फिर सो, फिर इसके अलावा कौन है, क्या, इसके अलावा कोई और आपका यहाँ पर कुछ हो गए ना। कोई छूट तो नहीं रहा, देख लेता हूँ भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये 11 आपके जो है सर्वनाम होते हैं, आपके सारे के सारे इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं से हम बना हुआ, मैं से हमारा बना हुआ है, तो उसको वो भी सर्वनाम है, बट टोटल आपके जो बेसिक सर्वनाम होते हैं यही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। मैंने क्या बताया, पिछले वाले क्वेश्चन मैंने सर्वनाम की संख्या बताई, अब सर्वनाम के भेद बताने हैं टोटल कितने होते हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं दोस्तों याद रखिएगा, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, आपके 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद कौन कौन से भाई, एक तो आपका जो है सिंपल सा भाई, यहाँ पर एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिसके अंतर्गत मैंने 3 आपको बताए, आपका उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। एक आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड क्या होता है भाई, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चय होता है भाई, क्या लिख रहा हूं मैं, निश्चय होता है, कोई दिक्कत नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका एक होता है भाई अनिश्चय, इसी का जस्ट अपोजिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चय में आपका जैसे वह आ गया, यह आ गया, निश्चय में कुछ, कोई आ गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फोर्थ की बात करते हैं, तो आपका एक संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो और सो,
ठीक है, ये संबंधवाचक के अंतर्गत आता है भाई। जो और सो आपकी अगर हम बात करते हैं, संबंधवाचक शब्द हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फिफ्थ के बारे में, एक आपको होता है प्रश्नवाचक, कौन और क्या, सॉरी कौन हो गया आपका, इसके अलावा यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा लास्ट आपका होता है भाई निजवाचक, मैंने आपको बताया था आप। निजवाचक में कौन आता है भाई आपका, निजवाचक में आपका आप आता है। तो ये आपके टोटल ये होते हैं सर्वनाम के 6 भेद। पटाखे फूट रहे हैं बाहर, चलिए कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा भाई। वह आप ही चला गया, इस वाक्य में आपको बताना है भाई आप शब्द के बारे में बताना है सर जी। ये सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है, मैंने आप के बारे में बताया। चार मतलब यहाँ पर जितने भी सर्वनाम है सबके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर वह के बारे में पूछा गया होता तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है, या प्रश्न पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में भी आ सकता था। लेकिन आप के बारे में पूछा गया तो आप यहां पर क्या हो जाएगा, जवाब यहां पर सभी के आने चाहिए भाई। चलिए बिल्कुल सही बात सर, यहां पर आप जो है आपका निजवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अभी मैंने आपको बताया आप जो है निजवाचक के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि भाई कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, भाई सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। कौन की अगर हम बात करते हैं, कौन सॉरी हमको लगा कौन पूछा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो मैंने आपको 6 भेद बताए, पुरुष, निज, प्रश्न, संबंध, निश्चय, निश्चय। लेकिन गुणवाचक सर्वनाम मैंने आपको नहीं बताया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो हम शब्द के बारे में बताइए जी, किस प्रकार का मतलब सर्वनाम है। हम शब्द में सर्वनाम बताने का प्रयास करेंगे सर जी, किस प्रकार का सर्वनाम है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई हम शब्द की बात करते हैं तो ये आपका जो है हम पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखना चाह रहा है भाई, कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में जो यह शब्द है, ठीक है, यह भी धर्म के विरुद्ध है, यह शब्द जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। अब देखो शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना, यह भी यानी कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इस पूरे वाक्य की ओर डिनोट कर रहा है यह, यानी कि निश्चय। जब भी यह और वह हमेशा निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं, ये चीज याद रखिएगा। किसके अंतर्गत आते हैं, यह और वह हमेशा निश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। भाई क्या है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो भाई यहाँ पर समझो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ पर ये जो जिसको शब्द दिया गया इसके बारे में बेसिकली पूछ रहा है। मैंने क्या होता है, जो, सो, जिसको, उसको, ये जो शब्द होते हैं, ठीक है, ये जो शब्द होते हैं किसका बोध कराते हैं, संबंध। क्योंकि इस वाक्य का जिसको का संबंध आपका वहां से है, तो यहाँ पर संबंध का बोध करा रहा है जिसको शब्द। तो जिसको शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। भाई वक्ता बोले तो उत्तम पुरुष, श्रोता बोले तो मध्यम पुरुष, अन्य यानी कि अन्य पुरुष, तो ये तीनों के लिए प्रयोग होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया भाई पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम आखिर में क्या होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। भाई उत्तम पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो उत्तम पुरुष जो है निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो मैंने अभी होता है पुरुषवाचक के अंतर्गत आपके 3 आते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो जितने लोगों ने यहाँ पर पुरुषवाचक जवाब दिया, भाई पुरुषवाचक वाले जितने भी साथी हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से ध्यान दीजिए। कोई और कुछ, मैंने क्या होता है, कोई शब्द और कुछ शब्द, ये जो दोनों होते हैं आपके अनिश्चय, ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक बताइए सर जी किसमें है भाई। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, दो ही आपके प्रश्नवाचक होते हैं, तो फटाफट बताते हुए चलिएगा। चारों ऑप्शन डिस्कस करते हुए चलेंगे यहाँ पर। जो संबंधवाचक, सो संबंधवाचक, कोई अनिश्चयवाचक। अभी जस्ट बताया आपको कौन जो शब्द दिया गया है, बिल्कुल सही बात है, कौन शब्द जो दिया गया है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य में बताइए सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, वे के बारे में बताना है। वे शब्द में सर जी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो यहां पर वे शब्द में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। जवाब देखिए यहां पर आना शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे काफी लोग के जवाब देखिए यहां पर सही आ रहे हैं सर। चलिए बिल्कुल सही जवाब है सर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार के भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, वे जो आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा। तो जितने लोगों ने अन्य पुरुष पुरुषवाचक जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। देखिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या पूछा गया, कतिपय हिंदी व्याकरणों, देखिए कतिपय शब्द की बात हो रही है भी यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। तो संज्ञा के स्थान पर, तो ऑब्वियस सी बात है, संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया गया है। संज्ञा प्रतिनिधि मतलब होता है संज्ञा का जो प्रतिनिधि करे, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग करते हैं, तो सर्वनाम, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के लिए जो है जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखिए ये रहा कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। तो भाई जैसा करोगे, जैसा वैसा, जो सो, जिसका उसका, ये जो आपका आता है भाई किसके अंतर्गत आता है। ऑब्वियस सी बात है आपका निजवाचक के अंतर्गत तो आएगा नहीं, प्रश्नवाचक के अंतर्गत तो आएगा नहीं। बचा क्या भाई, संबंधवाचक, संबंध का बोध कराता है, तो मैंने आपको बता रखा है संबंधवाचक यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। मैं यह काम मैं आप कर लूँगा, इन पंक्तियों में आप बताइए सर जी क्या है। इन पंक्तियों में आप बताइए क्या है, यह काम मैं आप कर लूँगा। तो मैंने क्या होता है, अपने आप शब्द का जहाँ पे बोध हो, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, वहाँ पर निजवाचक होता है भाई, बिल्कुल सही बात है, निजवाचक वहाँ पे होता है। तो जितने लोगों ने निजवाचक जवाब दिया है बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। देखिए वीडियो अंत देखेंगे, मुझे पता है कि लोग स्किप कर रहे हैं क्लास को, करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो तैयारी करते रहिए भाई। कौन सा शब्द जो है सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन की बात करते हैं, तो ये आपका सर्वनाम है। यहाँ पर कौन सा नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई आपका देखा जाए तो आपका निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उसने आपका पुरुषवाचक में अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। लेकिन 10 गुना देखा जाए तो एक प्रकार से विशेषण का बोध कराता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से सर्वनाम छांटते हुए चलिए। यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग बताते हुए चलिएगा। हाँ भाई, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या है, सर्वनाम बताइए क्या हो जाएगा भाई। तो घर, आप, पहाड़ और नदी। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप शब्द की बात करते हैं, तो आप शब्द जो आपका सर्वनाम हो जाएगा और ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, घर, पहाड़, नदी, ये आपका संज्ञा के अंतर्गत आता है, कल पढ़ाया गया था आप सभी को। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट जो भी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से आप सभी लोग बताइए सर्वनाम कौन सा है। सर्वनाम शब्द जो है छाटते हुए चलेंगे। यहाँ पर सर्वनाम कौन सा हो जाएगा भाई। चलिए
फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो भाई यह, मैंने आपको बताया यह शब्द हो गया, वह शब्द हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए सभा की बात करते हैं तो सभा जो आपका समूहवाचक के अंतर्गत आता है। मनुष्य की बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा भाई। क्या आप घर भी जाएंगे, इस वाक्य में रेखांकित पद बताना है। यहाँ पर आपको बताना है किसके, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। यहाँ पर क्या शब्द के बारे में बताना है। सर जी क्या है, तो क्या शब्द की बात करें, आप शब्द की बात करें तो क्या आपका एक प्रकार से सर्वनाम है, आप भी आपका सर्वनाम है, भी शब्द आपका निपात है, घर सब आपका यहाँ पर संज्ञा है, जाएंगे जो शब्द दिया गया आपका एक क्रिया है। चारों ऑप्शन क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलेगा। रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे। मैं यहाँ पर रेखांकित कर देता हूँ भाई। कोई शब्द के बारे में बताना, ठीक है। कोई जो शब्द दिया गया कोई, इसके बारे में बताना चाहिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करे। सर सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है सही देते हैं। कोई शब्द, अभी मैंने आपको कोई के बारे में बताया था, तो कोई शब्द आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाए, ठीक है। निश्चितता नहीं है भाई, कोई मतलब कोई भी हो सकता है, मैं तुम वो ये वो कोई हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे शब्द की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे की बात करें तो भाई मुझे शब्द जो दिया गया है आपका, मैंने बताया मैं, मेरा, मुझे, हमारा, ये सब आपका जो होता है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप शब्द के बारे में बताइए सर जी कौन सा सर्वनाम है। आप शब्द के बारे में बताइए जी कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो आप जो दिया गया है निजवाचक के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही बात सर, आप शब्द जो दिया गया है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। चलिए बताते हुए चलेंगे। मैंने फिर से वही आप शब्द आ गया है, तो जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा सर, निजवाचक यहाँ भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, स्किप मत करिए भाई, थोड़ी देर की क्लास है, देख लीजिए। अंत में आपको मैं बताऊंगा ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि आज लास्ट में आपको बताऊंगा कि सिलेबस ये सब कैसे आपको क्या करना है, सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई शब्द की बात अगर करते हैं, कोई शब्द जो आपका किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई मैंने था कोई हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। ये आपका जो है अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है भाई। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया भाई। तो कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो और वह। मैंने क्या होता है, जो शब्द जो होता है संबंधवाचक के अंतर्गत आता है और वह शब्द जो होता है निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये जो है निश्चयवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर से बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम छाटते हुए चलिएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो शब्द संबंधवाचक है, कौन शब्द प्रश्नवाचक है, वह शब्द निश्चयवाचक है। लेकिन कोई शब्द की बात करते हैं तो यह निश्चयवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप। देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है भाई, कोई होता है या कुछ होता है, इसका सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन बताना है। अपादान में देखिए से लगेगा, को वाला नहीं लगेगा, तो इसको हटा दो। और बहुवचन चाहिए तो किन वाला हटा दो और किसी वाला हटा दो, बचा क्या, किन्हीं से, ठीक है। किन्हीं से, किसी से या किन से नहीं, किन्हीं से। देखिए हमने बहुवचन ढूंढा और से आपका अपादान कारक आ गया। देखिए वेरी इजी था। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा।
पूछा गया भाई आपसे यहाँ पर कि यह मकान मेरे भाई का है, तो यह शब्द के बारे में बताइए सर जी। रेखांकित पद क्या है? संज्ञा तो है नहीं भाई, संज्ञा तो है नहीं, ऑब्वियस ही बात है। संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण, बिल्कुल सही परिभाषा दी गई भाई, यहाँ पर सही एग्जाम्पल दिया गया है, संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई? अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द बताइए क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द बताइए क्या है? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो भैया यह शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यह शब्द जो दिया गया है ये एक प्रकार से सर्वनाम है, वो भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऐसा सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, देखो अपने आप धोती है, स्वयं धोती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका सर्वनाम एक ही टिक करेंगे। कौन सा होगा भाई? यहाँ पर स्वयं आ गया तो आपका निजवाचक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने निजवाचक जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। वह मनुष्य नहीं देवता है, यहाँ पर वह शब्द बताइए क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर वह शब्द में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि पुरुषवाचक लगाएं कि निश्चयवाचक लगाएं, लेकिन यहाँ पर इसको पूरे वाक्य को ध्यान से पढ़िए कि वह मनुष्य देवता है। यहाँ पर जो वह है इस मनुष्य के बारे में बोला है कि वह मनुष्य देवता है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर कोई वाक्य ऐसे होता है कि राम एक अच्छा लड़का है, सिंपल सा होता, फिर वहां लिखा जैसे मान लो दो लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे होता कि वह एक अच्छा लड़का है, तो वहां पर वह जो आपका होता है पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाता है, किसी अन्य पुरुष की बात हो रही है वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह मनुष्य नहीं देवता है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चेंज कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, तो कोई शब्द के बारे में बताइए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया कोई हो कुछ हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई? कोई शब्द या कुछ शब्द आपका निश्चयवाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताते हुए चलना है कि किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है भाई? किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 43 है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो 43 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, मैं तेरे को घड़ी दूंगा। भाई मैं तेरे को क्या होता भाई? मैं तुमको घड़ी दूंगा। ठीक है, मैं आपको घड़ी दूंगा, अगर ऐसे होता तो आपका ये सही हो जाता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी वाला दिया गया है, मैं तुम्हें घड़ी दूंगा, ये भी सही रहता, तो ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए कौन सा हो जाएगा? जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। तो निश्चयवाचक के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह शब्द जो दिया गया है निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है भाई? किस समूह में सभी सर्वनाम जो आपके प्रश्नवाचक हैं? सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका भाई समूह सभी सर्वनाम जो प्रश्नवाचक है, कौन क्या किसने। पहले ऑप्शन की बात करते तो कौन क्या किसने, देखिए इस प्रश्न का ही बोध करा रहे हैं, तो यह कौन क्या चाहता है, तो ये ऑब्वियस ही बात है प्रश्नवाचक हो जाएगा। जबकि जो आपका सर्वनाम है संबंधवाचक, कोई आपका निश्चयवाचक, वह आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। जिनका और जो और किनका की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है,
यहाँ पर जिनका शब्द जो दिया गया है और जो शब्द दिया गया है, ये तो जो शब्द आपका आ जाएगा, लेकिन किनका आपका नहीं होगा। आपका प्रश्नवाचक में सब ये आपके संबंधवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। जिन्होंने, उन पर, उसको, ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने आपका देखा जाए तो अन्य में आ जाएगा, तो ये भी यहाँ भी समूहवाचक नहीं, मतलब प्रश्नवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया संबंधवाचक सर्वनाम बताइए भाई। संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं भाई साहब, इस प्रश्न का कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो कौन अनिश्चयवाचक, सॉरी कोई अनिश्चयवाचक, कौन आपका निश्चय प्रश्नवाचक, जो शब्द जो दिया गया। देखिए आज आपका पूरा सर्वनाम क्लियर हो जा रहा होगा। अब तो सर्वनाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है आप एकदम 100% करेक्ट करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने यहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। मैं, हम, तू, कोई। यहाँ पर पुरुषवाचक में देखो, मैं उत्तम पुरुष, हम उत्तम पुरुष, तू शब्द की बात करते हैं तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। लेकिन कोई शब्द की बात करते हैं तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, जो, सो, आपको बार बताना है कि ये इसके प्रयोग से संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। जो और सो के से संबंधित सर्वनाम पहचानते हुए चलना है। देखिए यहाँ पर जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया भाई। जो की बात करते हैं, सो की बात करते हैं, तो ये जो है बेसिकली बोध कराते हैं किसका, 48 की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है संबंधवाचक का। मैंने भी आपको बताया भाई संबंधवाचक का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर जितने ने जवाब दिया संबंधवाचक, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन बनाओ भाई। मैं है आपका उत्तम पुरुष है, इसका उत्तम पुरुष में बहुवचन बनाना है तो मैं का बहुवचन ऑब्वियस सी बात है हम ही होता है। कई बार आपको पढ़ाया गया भाई, मैं का बहुवचन जो आपका होता है हम होता है। तो इतने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करो भाई। क्वेश्चन नंबर 50 है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। क्या पूछेगा भाई, निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करते हुए चलना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। धीरे धीरे काफ़ी लोग के यहाँ पर देखिए सही जवाब आ रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा अपना। भाई आप है, इसका अपना ही तो होगा भाई। तो जितने लोगों ने यहाँ पर अपना जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो भाई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हुए अभी तक सर्वनाम से। ठीक है, बिल्कुल अभी स्किप नहीं करना है, अगले टॉपिक पे बढ़ना है। अगला टॉपिक है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग। ठीक है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को विजिबल होगा और ध्यान से इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। क्या पूछा गया भाई आपसे यहाँ पर, लिंग जो है किस भाषा का शब्द है। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग, बड़े छाट के क्वेश्चन लाया हूँ और इसका एक और वीडियो मिलेगा लिंग का, तो जिससे आपका सारा का सारा जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई आपसे, ध्यान से देखिए और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, लिंग जो है किस भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या जर्मन है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर देखिए सी जवाब दिया है संस्कृत, तो बिल्कुल सही बात सर, यहाँ पर संस्कृत जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेयर करते रहो भाई, शेयर करते रहो भाई। लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, निशान कह सकते हैं। दो तरह के होते हैं हिंदी में। आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन आता है हिंदी में कितने लिंग होते हैं, तो हिंदी में आपके जो है 2 लिंग होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में जो है आपके 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा, लोग गलती बहुत करते हैं ये वाली। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा। बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन, 50 बार आपके पेपर में आया होगा, कई बार मैंने आपको बता रखा है। यूपी पीसीएस, ट्रिपल एससी, पीजीटी, टीजीटी, टेट, बिहार पुलिस, यूपी बीएड में 2 से 3 बार आ चुका है। कितनी बार आपका क्वेश्चन आएगा, कवियत्री। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया कवियत्री यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर, नेता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है। तो जैसे अभिनेता अभिनेत्री होता है, वैसे नेता का क्या होता है भाई, नेत्री ही होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया नेत्री, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। भाई दाता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। तो भाई दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग है आपका हो जाएगा दात्री। क्या हो जाएगा सर जी आपका, दात्री हो जाएगा। तो जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया दात्री सर जी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भाई, दात्री हो जाएगा शुद्ध रूप में। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है, दिए गए इस विकल्पों में से भरता दिया गया, ठीक है कोई बात नहीं। भरता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा, भरता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। भरता शब्द का जो स्त्रीलिंग है आपका क्या हो सकता है भाई, भर्ती। ठीक है, भरता का भर्ती होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। वैसे ये वाला भर्ती सही नहीं लिखा गया है, वैसे भत्री होता है। मैं सही कर देता हूँ इसको शुद्ध रूप में, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा। भत्री यहाँ पर ये वाला होता है, त्रा होता है यहाँ पर। ठीक है, त्रा होता है, इसको सही कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है भाई। 6 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा जो आपका सही नहीं है। देव देवी मामा मामी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, देव है देवी है, देव का स्त्रीलिंग देवी होता है, सही है। मामा का मामी होता है, गधा का गधी होता है, लेकिन कांत का कांति नहीं होता, कांत का कांता होता है। ठीक है, कांत का क्या होता है भाई, कांता होता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। लिंग की दृष्टि से दही बताइए क्या है। दही शब्द के बारे में बताते हुए चलिएगा सर जी क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं भाई। दही शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो है दही शब्द बहुत बार आपके पेपर में आ चुका भाई, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। दही शब्द जो आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जैसे आपके दही हो गया, नदी हो गया, रोटी हो गया, ये सब गलती मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से आप सभी को बताना है। पुल्लिंग शब्द छाटते हुए चलिए भाई। 8 नंबर क्वेश्चन में पुल्लिंग शब्द छाटना है यहाँ पर। पुरुष लिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। दया, प्रार्थना, वायु और नेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भाई, नेत्र की बात करते हैं तो ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेत्र शब्द जो दिया गया है आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है, उस स्त्रीलिंग की पहचान करिए भाई। एक शब्द जो है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ पर सभी लोग बताते हुए चलिएगा, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा हो जाए, दूध, मक्खन, मट्ठा, छाछ। जवाब दीजिए भाई, स्किप मत करिए क्लास को। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा छाछ। अंत तक देखिए, ऑटो ब्लॉकर की वजह से आप लोग ब्लॉक ना हो जाए, तो भाई क्लास को अंत तक देखते रहिए। छाछ शब्द की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, दूध, मट्ठा, मक्खन ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग बताते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं है, स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। पानी, मानी, कहानी, रानी। तो भाई पानी, मानी, कहानी, रानी, तो यहाँ पर जो पानी शब्द दिया है, पानी पिया जाता है, पिया जाती नहीं है, पानी पिया जाता है, तो ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसको याद रखेंगे, किसके अंतर्गत आता है भाई, आपका पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताते हुए चलेंगे सर जी कौन सा हो जाएगा। शोभा, नाम से ही क्लियर है भाई, पहला ऑप्शन जो नाम से क्लियर, शोभा, ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। 2018 में देखिए युवा कल्याण अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेट 1 से 5 वाले में पूछा जा चुका है 2011 और 13 में, और बीएड में ही पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूँ, जो कई बार आपके पिछले 10-15 सालों में बार बार जो है पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर पुरुष लिंग शब्द छाटते हुए चलेंगे। तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्षमा, घटना, क्षेत्र और रीति, इन सब में अगर हम बात करते हैं पुरुष लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा भाई, आपका क्षेत्र। क्षेत्र शब्द जो दिया गया है पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा भाई। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर जो छाटते हुए चलना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जवाब जो देते हुए चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है, बी ऑप्शन, गरिमा, नाम से क्लियर है भाई, गरिमा शब्द की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए और सभी लोग बताते हुए चलिएगा कि भैया निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा भाई, पुरुष लिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा।
देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब जो है देते हैं। पुरुष लिंग शब्द यहाँ पर हो जाएगा दया, माया, भाषा और आभार। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको हो जाएगा भाई आभार शब्द की बात करते हैं तो ये पुरुष लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आभार शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए कौन सा है। पुरुष लिंग शब्द यहाँ पर बताइए कौन सा हो जाएगा। आशा, कष्ट, क्षमा और सेना। 15 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया भाई। यहाँ पर पुरुष लिंग शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर कष्ट जो शब्द दिया गया है, कष्ट याद रखेंगे सर। जितने लोग यहाँ पर कष्ट जवाब दे रहे हैं वो आपके पुरुष लिंग वाले हो, मतलब पुरुष लिंग शब्द हो जाएगा कष्ट, जबकि आशा, क्षमा, सेना स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया भाई। बिल्कुल शेयर करते रहो। मैंने बताया ना आज के इस वीडियो के बाद एक बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको मिलने वाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, लेकिन अभी पहले लास्ट तक देखो। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है भाई। हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, तो किसके आधार पर होता है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलिएगा भाई। क्रिया के आधार पर होता है भाई, क्रिया के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। जितने लोगों ने सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। देखो मैंने बताया था कई बुक्स में आपको संज्ञा मिलेगा, कई बुक्स में क्रिया मिलेगा। अपवाद वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बट अभी मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा तो क्रिया ही आप सही मानिए, क्योंकि मैं पहले ही भी संज्ञा पढ़ा चुका हूं, बट अब क्रिया सही मानो कि ये बहुत सारे जो आयोग है वो क्रिया ही सही मान रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा भाई। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भैया यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे विवाद, सार, रूप और आय। आय और व्यय में देखिए जो कंफ्यूजन है दूर कर लो। आय शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है, व्यय शब्द आपका पुल्लिंग होता है, इसको याद रखिएगा। व्यय शब्द आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, आय शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है भाई। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। गृह, चंदन, पत्ता, सभा। 18 नंबर क्वेश्चन में आपका जो सभा शब्द दिया गया है, सभा शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है, जबकि गृह, चंदन, पत्ता की बात करते हैं तो पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपसे, यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। देश, नगर, द्वीप और झील। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। भाई देश, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर देखिए, देश है, नगर है, द्वीप है और झील है, तो इन सब में देखा जाए तो झील शब्द की बात करते हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। और सारे के सारे जो ऑप्शन हैं वो आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द छाटिए, कौन सा हो जाएगा। नमक, लौंग, भात और पनीर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द बताइए कौन सा हो जाएगा। नमक है, लौंग है, भात है, पनीर है, तो ये जेल वार्डर में भी हाल ही में आया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा लौंग शब्द की बात करते हैं तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। चाय, शराब, मूंग, राई, इलायची, दालचीनी, ये सुपारी, ये सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि नमक, भात, पनीर, अदरक, जायफल, मसाला, कपूर, जीरा, धनिया, अनारदाना, ये सब आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छाटिए भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज्ञा शब्द। ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। ध्यान से देखेंगे, वो पूछे बताया गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए क्या हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर बताइए क्या हो सकता है। द्विज, युगावतार, तृष्णा और शिष्टाचार। तो यहाँ पर अगर देखा है तो स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, तृष्णा। तृष्णा मतलब होता है इच्छा। तो यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है भाई साहब, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका पुल्लिंग है भाई। चलिए पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। गिलहरी, कोयल, खटमल, मक्खी। गिलहरी है, कोयल है, खटमल है और आपका मक्खी दिया गया है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका खटमल। खटमल शब्द आपका जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए भाई। कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका कैमरा। याद रखिए कैमरा शब्द जो होता है पुल्लिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया साथियों आपसे यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है, यहाँ पर भी आपको स्त्रीलिंग शब्द को ही अलग करना है। हुलास, हरकत, हमला, हवाल। तो 25 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो हरकत शब्द दिया गया है, हरकत की जाती है, ये आपका क्या है भाई, स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि हवाला, हवाला होना चाहिए था यहाँ पर, हवाला, हमला, हुलास, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए, आप सभी को बोला ना कि जो एक वीडियो है, जिसको वीडियो देखना है, जहाँ पर मैंने आपको एक बार दिखा देता हूँ, मैंने डिस्कस किया हुआ है देखिए इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने इन सब पूरे सिलेबस के बारे में और माइनस मार्किंग के बारे में और डिटेल सिलेबस के बारे में, बुक्स के बारे में, कितना कट ऑफ जाता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। पूरा डिटेल वीडियो है। जो लोग 2022 की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं बीएड, वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करो और फटाफट उस वाले वीडियो में आ जाओ। बिल्कुल आपकी स्टार्ट होने वाली है, उस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सारी जो चीज़ें हैं आपकी वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। 10 मिनट का वीडियो है, देख करके ही जाइएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।